गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनोद सर। विवेकानंद पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बेटा, हिंदी में हमने पिछली बार जो वीडियो बनाया था शायद वो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा, सबने लाइक किया होगा, सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा और दोस्तों के अंदर उस वीडियो को जरूर शेयर किया होगा। तो देखिए, आज मैं आपके सामने एक और लेसन नंबर 7 क्लास 9th हिंदी का वीडियो आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ। तो देखिए, लेसन नंबर 17 जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है राजेश जोशी। कौन है? राजेश जोशी। देखिए बेटा, इनके जीवन परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि राजेश जोशी के जीवन परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, आज हम राजेश जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी आगे की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्चतम शिक्षा कहाँ हुई, किस राज्य में हुई, किस जिले में हुई, इनके प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है, इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, पढ़ते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 के अंदर हुआ था। फिर आगे वाला क्वेश्चन है कि राजेश जोशी का जन्म 1946 में तो हुआ था, परंतु किस राज्य में हुआ था? वह मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि डेट पूरा कंसेप्ट यदि हम क्लियर करते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर करते हुए जैसे हम पढ़ते हैं तो राजेश जोशी का जन्म कब हुआ, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सन 1946 में। किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। इसके बाद में कौन से जिले में हुआ? नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। किन्होंने राजेश जोशी जी ने पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के बाद किसमें कार्य करना प्रारंभ कर दिया? पत्रकारिता में काम करना शुरू कर दिया। किसमें कार्य करना शुरू कर दिया? पत्रकारिता में। और कुछ सालों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। इसका मतलब है कि इन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका दर्ज करवाई है। तो इसका मतलब यह है कि राजेश जी जोशी हैं, इन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। जोशी जी ने कविताओं के अलावा इन्होंने न केवल कविताएं लिखी, बल्कि कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। क्या क्या लिखी? न तो कविता, कविता के अंदर इन्होंने अपना हाथ नहीं आजमाया, बल्कि कहानियों में, नाटकों में, लेख में और टिप्पणियों के अंतर्गत भी अपना हाथ खूब आजमाया। कुछ लघु फिल्मों के लिए, अर्थात जो छोटी फिल्में होती है, टेलीफिल्म्स होती हैं, उन फिल्मों के लिए भी इन्होंने पटकथा लेखन का कार्य किया था। किन्होंने? राजेश जोशी ने। अर्थात राजेश जोशी ने जो टेलीफिल्म्स होती हैं, लघु फिल्में होती है, उनके अंदर पटकथा का कार्य किया था। राजेश जोशी जी ने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, अर्थात उसका अनुवाद करना, ठीक है ना, अनुवाद करने की भूमिका का कल्पतरु यह भी और मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद, एक तो हुआ था भर्तृहरि की कविताएं और भूमिका कल्पतरु यह भी और मायाकोव्स्की की कविताओं का अनुवाद किस रूप में किया? किस नाम से किया था? पतलन महीना बादल। किस नाम से? पतलन महीना बादल के नाम से किया है। किन्होंने? राजेश जोशी ने। इसका मतलब है कि यदि इन्होंने इतनी रचनाएं कर डाली, तो इसका मतलब है कि किनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन से काव्य संग्रह, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं वो हैं, पहला काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़। बस प्रश्न बना के देख लीजिए कि एक दिन कौन बोलेंगे? एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोलेंगे पेड़। मिट्टी का चेहरा, किसका चेहरा? मिट्टी का चेहरा। फिर नेपथ्य में हंसी, क्या किसमें हंसी? नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दा।
नेपथ्य वाला क्या होता है? पर्दा। तो नेपथ्य में हंसी, और दूसरी और लास्ट वाली है दो पंक्तियों के बीच। किसके बीच? दो पंक्तियों के बीच। इस तरह से हम प्रश्न बनाते हुए यदि याद करते हैं तो हमें उनके पूरे काव्य संग्रह, संपूर्ण काव्य संग्रह याद हो जाते हैं। पहला है एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन कौन बोलेंगे? पेड़ बोलेंगे। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, किसका चेहरा? मिट्टी का चेहरा। फिर है किसमें हंसी? नेपथ्य में हंसी। किसमें हंसी? नेपथ्य में हंसी। और दो पंक्तियों के बीच। किसके बीच? दो पंक्तियों के बीच। फिर है यदि मान लो किसी ने काव्य क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र में यदि कार्य किया है तो निश्चित रूप से उसको क्या प्राप्त होगा? पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। तो देखिए इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया कौन सा? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। दूसरा था इन्होंने, इनका जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। तो निश्चित रूप से इनको कौन सा सम्मान मिलेगा? मध्य प्रदेश सम्मान। ठीक है ना? इसका मतलब मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान से ये नवाजे गए। कौन नवाजे गए? राजेश जोशी जी। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा कि राजेश जोशी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो हमारा उत्तर क्या होगा कि राजेश जोशी जी को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस प्रकार राजेश जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। यदि ये मेरा वीडियो आपको सब पसंद आया है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ मैं और आगे जो नए वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको और उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के अंदर सब्सक्राइब करें। ओके बाय।